प्रधानमंत्री ने देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। ज्यादा प्रभावित राज्यों में अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध कराने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई जून के लिए मुफ्त दिया जाएगा 5 किलोग्राम राशन। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए नियमों को किया गया सख्त। कोरोना के मानक नियमों का पालन करें लोग। और गेहूं खरीद के 72 घंटे के अंदर भुगतान मिलने पर किसानों ने जताया सरकार का आभार। कहा, बिचौलियों से मिली मुक्ति। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री की बातचीत इन राज्यों में अधिक से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध कराने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर फिर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई और जून के लिए 5 किलोग्राम राशन मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को होगा। इस पर करीब 26,000 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के दौरान गरीब लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया था। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण करने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। इसके तहत ही रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है और भीड़ के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और उद्योग विभाग को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए लोगों से मास्क का उपयोग सुनिश्चित करवाएं। एक लॉकडाउन लगाना और दूसरा कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाना। हमने पहले दिन से कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी चलती भी रहे और ज़िंदगी बची भी रहे। समय समय पर हमने आदेश जारी किए हैं। नाइट कर्फ्यू लगाया है रात्रि 10 से 5 बजे तक, उसकी सख्ती से पालना करवा रहे हैं। हमने भीड़ के एकत्रित होने पर भी सीमा तय की है। होम डिपार्टमेंट को, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कहा है कि वो मास्क डालने के और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अपने अपने कार्यक्षेत्र में सख्ती से पालना करवाएं। गृह मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं और वहां अतिरिक्त बेड के अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमारे प्रदेश में जितने कोरोना के केसेस हैं उनमें से आधे से ज़्यादा 3 जिलों के हैं। एक गुड़गांव के हैं, एक फरीदाबाद के हैं, एक सोनीपत के हैं। गुड़गांव में हमने अतिरिक्त 800 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तो जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है। सब प्रकार की जो कोरोना से निपटने के लिए आवश्यकताएं हैं उसका सबका हमने समय रहते इंतजाम कर लिया हुआ। जींद जिले की नरवाना तहसील में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद के 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान मिलने से किसान काफी खुश हैं। किसानों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ये सराहनीय कदम उठाया है। अब किसानों को भुगतान के लिए आढ़ती के चक्कर काटने नहीं पड़ते और उन्हें बिचौलियों से भी मुक्ति मिली है। भुगतान जल्दी मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी और अपनी ज़रूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
मैं 4 एकड़ ज़मीन के अंदर गेहूँ बेची थी मेरी, और 45 मन की एवरेज से हो गई थी 180। तो वो मार्केट में बेची, वो एमएसपी के ऊपर बेची थी, और 72 घंटे के अंदर उसके पैसे आ गए। अच्छी योजना थी, बहुत बढ़िया है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार यदि किसानों का भला चाहती है तो इन योजनाओं को क्रियान्वित रखे और आगे भी जारी रखे। तो मोदी जी ने आगे ये योजना करके शायद किसानों का उत्थान या भलाई करने का अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो अब इस सरकार में उठाया जा रहा है। अपनी कणक लेके गया, जैसे पहले हम 15-15 दिन आड़तियों के पास फसल हमारी पड़ी रहती थी, लेकिन अब 15 दिन 72 घंटे के अंदर हमारी पेमेंट भी आ गई, एमएसपी पे हमारी फसल भी बिक गई। हमें तो इस चीज़ का फायदा लगा है। पहले तो जी कई दिन कोई कणक भी क्या करती, लेकिन अब तो जाते ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जाते ही 3 दिन में पेमेंट मिल जाती है हमको तो बहुत मज़ा आया जी। हम दोनों को इस सरकार में बहुत बढ़िया होया जी। ये तो पीछे के वो अंडे जाया करते पहले तो, और अब तो भिन्न अंडे जाया करते, लेकिन अब 3 दिन में पीछे मिल जाए जी। मैं न्याय लोगे हम तो। सिरसा जिले के किसानों ने मंडी में बेची गई फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर सीधे उनके बैंक खाते में आने पर खुशी जताई है। किसानों ने बताया कि पहले उन्हें फसल का भुगतान लेने के लिए आढ़ती के पास चक्कर काटने पड़ते थे और समय पर पैसे न मिलने से उन्हें परेशानी होती थी। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है जी, पेमेंट आ गई है। पेमेंट सानू तीसरे चौथे दिन आ गई है। कन्फर्म डेट नहीं हैगी, पर पेमेंट आ गई है। कणक बेची थी 1 हफ्ता पहले, आज उसकी मेरे खाते में पेमेंट आ गई। मैं इससे बहुत खुश हूँ। फसल बेचने 4-5 दिनों की पेमेंट दूजे तीजे दिन आ गई सी। अस्पतालों में कोविड का इलाज करा रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सभी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा देना जरूरी है। ऐसा बीमा नियामक प्राधिकरण द्वारा पहले ही ये स्पष्ट किया जा चुका है। नियामक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर अस्पतालों को ये निर्देश दिया गया है कि नेटवर्क अस्पतालों में कोविड-19 के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा को देना जरूरी है, अन्यथा अस्पतालों पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच वित्त मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 20 अप्रैल तक कोविड-19 के 9 लाख से ज़्यादा रोगियों को बीमा की सुविधा दी जा चुकी है, जिसमें 8,642 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत प्लांट में प्रतिदिन 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए और 80 मीट्रिक टन हरियाणा के लिए निर्धारित है और 20 मीट्रिक टन पंजाब के लिए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम व फरीदाबाद में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन कर दी गई है। गुरुग्राम के एसजीटी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में 150 बेड की व्यवस्था की जा रही है और 50 बेड की व्यवस्था आज हो गई है। उन्होंने कहा कि पानीपत व हिसार में 500 बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा में पानीपत की यदि बात करें तो 140 मीट्रिक टन दिल्ली को जाएगी, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलनी है और 20 मीट्रिक टन पंजाब को जाएगी। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करता हूं तो इसमें से दिल्ली 226 मीट्रिक टन सप्लाई की जा चुकी है, पंजाब में भी 13 मीट्रिक टन गई है, हरियाणा में 87 मीट्रिक टन गई है। तो इसलिए जो 24 घंटे में जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की होनी थी वो सब जगह पर्याप्त हुई है और आगे भी इस क्रम को बनाए रखेंगे। जहां तक हरियाणा की बात है, हमने पानीपत में और हिसार में जो गैसियस फॉर्म है, गैस फॉर्म में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहाँ पर 2 बड़े अस्पताल बनाने की, टेम्परेरी अस्पताल बनाने की योजना शुरू की है, ताकि 500 बेड के पानीपत में और हिसार में अस्पताल बनने से ये कठिनाई और भी दूर होगी। इसलिए आगे सब लोग अपना विश्वास बनाए रखें। ऑक्सीजन की कमी किसी भी अस्पताल में हम नहीं आने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी प्रकार से चाहे मास्क की सप्लाई हो, चाहे सैनिटाइजर की सप्लाई हो, चाहे बेड्स की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, सब व्यवस्थाएं पूरी बनी रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा।
फरीदाबाद में पुलिस ने अब अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। पुलिस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पतालों को बिना किसी परेशानी और समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके, इसके लिए पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत फैक्ट्री से ऑक्सीजन के प्रत्येक टैंकर के आगे पुलिस की जिप्सी चलती है। उन्होंने बताया कि अब तक वो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। ग्रीन डोर बना के सभी PCR लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, QRG में और अपने इसमें सेक्टर 8 में इनमें से हम देख आ रहे हैं। अभी इस ग्रीन डोर से ये मदद मिल जाएगी, कहीं के रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी और रुकावट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, खत पे पूरी करेंगे सारी डिमांड। पुलिस तत्पर है, तत्पर है पुलिस, बिल्कुल लगातार काम किया जाएगा। हाँ, ग्रीन डोर के तहत काम किया जाएगा। कोरोना के ताज़ा हालात और होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के अपनाने योग्य सावधानियों पर प्रदेश के वरिष्ठ डॉक्टरों ने चर्चा की है। चर्चा में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वीरेंद्र बंसल, वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव बढ़ेरा और पंचकुला के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर दिलीप मिश्रा शामिल हुए। चिकित्सकों ने कहा कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सावधानियां अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूर करवाएं और जो हमारा आहार हो वो बहुत ही हल्का और सुपाच्य हो, ताकि हमारी जो जठराग्नि है उसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। तो जितना हम अपने जठराग्नि को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब सर्दियां थी उस वक्त हमारी जठराग्नि प्रबल थी, ये बीमारी कम हो गई थी। जैसे बसंत और ग्रीष्म ऋतु आई, जठराग्नि सबके अंदर कमजोर होती है और ये बीमारी एक भयंकर रूप ले ली। तो हमको अपने जठराग्नि को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखना है। तो हमारा आहार सुपाच्य हो, हल्का हो, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें और प्रकृति में इस समय की जो सब्जियां हैं वो अपने आप में एक वरदान है। जैसे सहजन है, करेला है, इसका सेवन करें। फलों में अनार और अंगूर का, हरे अंगूर का सेवन करें और शाम के वक्त आप मूंग की दाल का सूप का सेवन जरूर करें। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। पहलू आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे अपने आप को बढ़ाएं ताकि हम इस बीमारी से बहुत दृढ़तापूर्वक लड़ सकें। हमारे आयुष क्वाथ है, आयुष काढ़ा, जो आयुष विभाग द्वारा भी घर होम आइसोलेशन के पेशेंट्स में भी दिया जा रहा है। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं। 7 या 8 तुलसी के पत्ते लें, 3 काली मिर्च, 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, 3 काली मिर्च ले लें, 1 दाना आप दालचीनी का ले लें और थोड़ी सी उसमें चम्मच से 1/4 सूखी हुई अदरक, जिसको हम सौंठ कहते हैं। ये 4 चीज़ हमारे आयुष क्वाथ में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। इसको 1 गिलास पानी में आप डालें, उबालें। जब आधा गिलास बच जाए तो छान के इसको आप उसमें स्वाद अनुसार शहद भी मिला सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको शहद की जगह पे आप नींबू मिला के दे सकते हैं। इस तरह से आयुष काढ़े से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और गले का संक्रमण भी नहीं होता है और हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। ज्यादा प्रभावित राज्यों में अधिक ICU बिस्तर उपलब्ध कराने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई-जून के लिए मुफ्त दिया जाएगा 5 किलोग्राम राशन। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए नियमों को किया गया सख्त। कोरोना के मानक नियमों का पालन करें लोग। और गेहूं खरीद के 72 घंटे के अंदर भुगतान मिलने पर किसानों ने जताया सरकार का आभार। कहा, बिचौलियों से मिली मुक्ति।
हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।